Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome again to Study Science at Home. Today we will start a series of lectures about periodic table. Before studying the modern periodic table, we will talk a little about the work of different chemists for the arrangement of elements in the form of periodic table. अगर आप केमिस्ट्री की हिस्ट्री को स्टडी करें तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे केमिस्ट ने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट पे काम किया। आपकी जो सिलेबस बुक्स हैं उसमें जस्ट फ्यू को जो है डिस्कस किया गया है। किसी ने एलिमेंट्स को ट्राइड की फॉर्म में अरेंज किया, मीन थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और कहा कि जो मिडल एलिमेंट है उसका मास नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम रिमेनिंग दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनके मासेस का एवरेज लें। फिर नेक्स्ट किसी ने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस की बेस पर अरेंज करेंगे तो हर एट्थ एलिमेंट अपने से पहले वाले एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा। सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में जो कि आज के पीरियोडिक टेबल से मिलता जुलता पीरियोडिक टेबल जो है बनाया, सबसे पहले जिसने काम किया वो था मेंडलीव। मेंडलीव ने जब एक एलिमेंट्स को अरेंज किया रोज़ की फॉर्म में, ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज़ का नाम देते हैं और वर्टिकल कॉलम्स जो हैं उनको जो है वर्टिकल फॉर्म में लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम्स का नाम देते हैं। तो मेंडलीव ने क्या किया, उसने रोज़ और कॉलम्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया। जब उसने काम किया तब जस्ट 63 एलिमेंट्स जो हैं वो तब तक डिस्कवर हुए थे। अब जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स हैं और अभी भी फर्दर स्पेस छोड़ी गई है अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। मेंडलीव ने अपना एक लॉ पेश किया। उसने कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है। मीन कि अगर हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अरेंज करेंगे तो वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ या सिमिलर पीरियोडिक फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये फर्दर लेक्चर्स में हम इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे जब हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे। अब मेंडलीव ने जो काम किया उसमें एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन तो हुई, जस्ट लाइक मतलब पीरियोडिक टेबल एक पिक्चर तो सामने आ गई एलिमेंट्स की, लेकिन उसके इस अरेंजमेंट में कुछ फॉल्ट्स भी थे। क्या फॉल्ट थे? उसने कहा कि एलिमेंट्स को हम अरेंज कर सकते हैं इन दी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, लेकिन अगर हम आइसोटॉप्स को देखें तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है। लाइक अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रीटियम, और तीनों का मास नंबर डिफ़र करता है एक दूसरे से। प्रोटियम का 1 है मास नंबर और ड्यूटियम का 2 और ट्रीटियम का 3 है। तो अगर वो एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग मास नंबर अरेंज करेगा तो डेफिनेटली हाइड्रोजन आइसोटॉप्स को भी उसको थ्री डिफरेंट प्लेसेस पे उसको प्लेस करना पड़ेगा। तो जो 63 एलिमेंट्स उसने डिस्कवर किए थे उनमें से भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप हो सकते हैं। तो इस तरह से इन सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था और यही जो है इसकी अटैम्प्ट की फेलियर की रीज़न थी कि आइसोटॉप्स की पोजीशन को उसका पीरियोडिक टेबल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिर 1913 में एच मोसले ने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एच मोसले का पीरियोडिक लॉ क्या था? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उसने क्या किया कि उसने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लेफ़्ट टू द राइट जो है अरेंज किया डिफरेंट रोज में। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर ग्रुप्स में फॉल किए। इसके जो पीरियोडिक टेबल है उसकी अरेंजमेंट का फ़ायदा क्या था कि जब एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स लेफ़्ट टू द राइट अरेंज किया गया इन रोज में, तो क्या हुआ जब बाद में इसको स्टडी किया गया डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, तो जो है एलिमेंट की प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर जो है ये एलिमेंट्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी है। वो किस तरह से, अगर हम किसी भी एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करना चाहें, लाइक अगर मैं आपको कहती हूँ कि एटॉमिक नंबर 1 है तो वो कौन से एलिमेंट जो है वो हो सकता है, उसका नाम क्या है या उसकी सिंबल आप बताएं, तो आप फ़ौरन जो है पहचान लेंगे कि ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं।
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 11 एटॉमिक नंबर है तो आप फ़ौरन बता देंगे कि ये सोडियम का एटॉमिक नंबर है। अगर हम पूछें कि 17 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है तो वो भी आप इसको पहचान सकते हैं एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर एक यूनिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, क्योंकि किसी भी दो एलिमेंट की का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है। हर एलिमेंट का एक डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। और दूसरा, अगर हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करें तो एक रेगुलर चेंज आता है एटॉमिक नंबर्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के। इसलिए कहा गया कि जो एटॉमिक नंबर है ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, जिसकी बेसिस पे हम एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं और कोई से दो एलिमेंट्स जो हैं उनका एटॉमिक नंबर सिमिलर नहीं हो सकता। इस अरेंजमेंट के बाद केमिस्ट के लिए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना आसान हो गया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से सिमिलर हो सकती हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमें एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताता है। तो किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एटॉमिक नंबर पे बेस करती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ही डिफरेंट एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करती है। मीन की इस अरेंजमेंट से जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर को समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हुई। आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में सम टाइम ये पूछा जाता है कि एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर डिफ़र करता है और एलिमेंट टू एलिमेंट जो है एटॉमिक नंबर ये बाय वन चेंज होता है। अभी हम पीरियोडिक टेबल को इन डिटेल जब स्टडी करेंगे तो तब मैं आपको वहाँ से अंडरस्टैंड करवाऊँगी कि किस तरह से एटॉमिक नंबर एलिमेंट टू एलिमेंट जो है वो डिफ़र करता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में किस तरह से अरेंज करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, लेफ़्ट टू द राइट हम रोज़ में उनको अरेंज करते हैं और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर ग्रुप में फॉल करते हैं। आई होप आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से बना और किस तरह से डिफरेंट केमिस्ट ने काम किया था, इसकी कुछ ना कुछ नो होगी। फर्दर लेक्चर्स में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को और किस तरह से जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ सिमिलर शो करते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।